मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर्स की हमारी अब तक की एक्सप्लोरेशन में हमने एक फंडामेंटल अजम्पशन पर रिलाई किया है कि कंट्रोल हमेशा टॉप से डाउन की तरफ ही जाना चाहिए। सेक्शन 5.1 में हमने सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर्स बनाए जो ग्राफ के एपेक्स पर बैठते हैं, हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल आउटपुट को इंस्पेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे किस स्पेशलिस्ट वर्कर को इन्वोक करना है। सेक्शन 5.2 में हमने हायरार्किकल सबग्राफ्स इंट्रोड्यूस किए जो मल्टी एजेंट लूप्स को सेल्फ कंटेंड सब वर्कफ्लोज के अंदर एनकैप्सुलेट करते हैं और एक्सप्लिसिट बाउंड्री रैपर्स के जरिए कंट्रोल पास करते हैं। हालांकि टॉप डाउन टोपोलॉजीज एक्सीलेंट स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड ह्यूमन इंटरेक्शंस शायद ही कभी स्ट्रिक्ट हायरार्किकल कमांड चेन्स को फॉलो करते हैं। कंसीडर कीजिए कि एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी में कस्टमर सपोर्ट एस्केलेशन कैसे काम करता है। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इश्यू के साथ सपोर्ट को कॉल करते हैं, मान लीजिए प्रोडक्शन डेटाबेस माइग्रेशन के दौरान डेटाबेस ट्रांजैक्शन लॉक का इश्यू, तो आप किसी ट्राइएज एजेंट से बात करके उनके सुपरवाइजर से परमिशन लेने का वेट नहीं करते। नहीं, सुपरवाइजर से बात करते हैं और फिर डेटाबेस इंजीनियर के पास राउट होते हैं। इसके बजाय ट्राइएज एजेंट आपके इश्यू को इंस्पेक्ट करता है, रियलाइज करता है कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड डेटाबेस एक्सपर्टीज की जरूरत है और कॉल को सीधे टीयर 2 टेक्निकल स्पेशलिस्ट को हैंड ऑफ कर देता है। साथ ही सारे रेलेवेंट केस नोट्स भी ट्रांसफर कर देता है। मल्टी एजेंट इंजीनियरिंग में हर लैटरल ट्रांजिशन को एक सेंट्रल सुपरवाइजर नोड के जरिए वापस भेजने के लिए फोर्स करने से 3 सीवियर एंटरप्राइज पेनल्टीज सामने आती हैं। टोकन टैक्स, हर माइनर टूल हैंड ऑफ पर एक सुपरवाइजर मॉडल के अंदर सिस्टम इंस्ट्रक्शंस और कंप्लीट कन्वर्सेशन हिस्ट्रीज को रीइवैल्यूएट करने से हर टर्न पर थाउजेंड्स ऑफ अननेसेसरी टोकन्स बर्न होते हैं। लेटेंसी इन्फ्लेशन, हर वर्कर एजेंट ट्रांजिशन के बीच एक एक्स्ट्रा एलएलएम इन्फ्रेंस स्टेप ऐड करने से नेटवर्क राउंड ट्रिप्स डबल हो जाते हैं और रियल टाइम यूजर एक्सपीरियंसेस डिग्रेड होते हैं। प्रॉम्प्ट डिस्ट्रैक्शन, जब सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेटर प्रॉम्प्ट्स को हाईली स्पेशलाइज्ड टूल्स के बीच सटल वेरिएशंस को डिस्टिंग्विश करने का टास्क दिया जाता है, तो वे प्रिसीजन मेंटेन करने में स्ट्रगल करते हैं। इन बॉटलनेक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम पीयर टू पीयर एजेंट हैंड ऑफ पैटर्न अडॉप्ट कर सकते हैं। इस आर्किटेक्चर में स्पेशलिस्ट एजेंट्स एक नेटवर्क में ऑटोनॉमस पीयर्स की तरह काम करते हैं जो बिना किसी इंटरमीडिएरी राउटिंग नोड्स के एग्जीक्यूशन कंट्रोल यूजर इंटेंट और कॉन्टेक्सचुअल स्टेट को सीधे एक दूसरे को डेलीगेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर वर्सेस पीयर टू पीयर डायरेक्ट हैंड ऑफ इस आर्किटेक्चरल शिफ्ट को एप्रिशिएट करने के लिए आइए कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि स्टेट और एग्जीक्यूशन कंट्रोल इन टू टोपोलॉजीज के थ्रू कैसे मूव करते हैं। यह डायग्राम मल्टी एजेंट सिस्टम्स में टास्क्स राउट करने के 2 डिफरेंट मेथड्स को दिखाता है। फर्स्ट मेथड इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड एजेंट्स को टास्क्स असाइन करने और उनके रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटर का यूज करता है। सेकंड मेथड बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी को इन्वॉल्व किए एजेंट्स को डायरेक्टली एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली टास्क्स पास करने के लिए इनेबल करता है। एक पीयर टू पीयर हैंड ऑफ आर्किटेक्चर में एजेंट स्पेशलाइज्ड ट्रांसफर्स या डिसीजन लॉजिक से इक्विप्ड होते हैं जो लैंगग्राफ रनटाइम को दूसरे नोड पर एग्जीक्यूशन शिफ्ट करने के लिए एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्ट करते हैं। सुपरवाइजर मिलमैन को एलिमिनेट करके एक्टिव एजेंट अपने खुद के स्पेशलाइज्ड एलएलएम कॉन्टेक्स्ट का यूज करके इन फ्लाइट हैंड ऑफ कंडीशंस को इवैल्यूएट करता है। एग्जीक्यूशन नेक्स्ट ग्राफ टिक पर टारगेटेड पीयर एजेंट पर इंस्टेंटली ट्रांजिशन हो जाता है। ट्रांसफर्ड पेलोड पब्लिक कन्वर्सेशनल हिस्ट्री और स्पेशलाइज्ड इंटरनल हैंड ऑफ समरीज दोनों को कैरी करता है। सेक्शन ब्रेक सिनेरियो क्लाउड कोर सपोर्ट एस्केलेशन वर्कफ्लो टू पीयर हैंड ऑफ्स को इन प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्लाउड कोर के लिए एक मल्टी टीयर्ड कस्टमर सपोर्ट एस्केलेशन नेटवर्क बिल्ड करेंगे जो एक क्लाउड डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है। हमारे नेटवर्क में 3 पीयर नोड्स शामिल हैं। टीयर 1 सपोर्ट ट्राइएज एजेंट जो यूजर्स को ग्रीट करता है, जनरल इंक्वायरीज के आंसर देता है और हाई लेवल इश्यूज को डायग्नोज करता है। अगर इश्यू में कॉम्प्लेक्स डेटाबेस इंजन फेलियर्स या माइग्रेशन एरर्स शामिल हैं तो यह सीधे टीयर 2 को हैंड ऑफ कर देता है। टीयर 2 डेटाबेस स्पेशलिस्ट एजेंट डीबी स्पेशलिस्ट जो स्पेशलाइज्ड डेटाबेस इंस्पेक्शन टूल्स का यूज करके रेप्लिकेशन लैग लॉक कंटेंशन और माइग्रेशन स्क्रिप्ट फेलियर्स को डायग्नोज करता है। अगर इश्यू के लिए अकाउंट क्रेडिट एडजस्टमेंट्स या एसएलए रिफंड फंड क्लेम्स की रिक्वायरमेंट है तो यह सीधे टीयर 3 को हैंड ऑफ कर देता है। टीयर 3 बिलिंग और एस्केलेशन एजेंट बिलिंग एजेंट जो रिफंड्स को ऑथराइज करता है, एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट्स को अपडेट करता है
और ऑफिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट्स इश्यू करता है। यह डायग्राम एक सपोर्ट टिकट राउटिंग वर्कफ्लो को दिखाता है, जहां आने वाली रिक्वेस्ट को सबसे पहले एक ट्रियाज एजेंट द्वारा प्रोसेस किया जाता है। अगर कोई डेटाबेस इश्यू डिटेक्ट होता है तो ट्रियाज एजेंट रिक्वेस्ट को एक डेटाबेस स्पेशलिस्ट को सौंप देता है, जो फिर इसे एक बिलिंग एजेंट को ट्रांसफर कर सकता है अगर इसमें रिफंड या सर्विस लेवल एग्रीमेंट रिव्यू की जरूरत हो। ध्यान दीजिए कि इस ग्राफ को सुपरवाइज करने वाला कोई ओवरआर्चिंग मैनेजर या राउटर नोड नहीं है। हर एजेंट खुद डिसाइड करता है कि उसका काम कब खत्म हुआ, कब यूजर को डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करना है या कंट्रोल को लेटरली किसी दूसरे स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर करना है। सेक्शन ब्रेक। डायनेमिक पीयर ट्रांसफर्स के लिए स्टेट स्कीमा डिजाइन। पीयर एजेंट्स के बीच सीमलेस ट्रांजिशंस को सपोर्ट करने के लिए हमारे स्टेट स्कीमा को 3 एसेंशियल ऑपरेशनल कंपोनेंट्स ट्रैक करने होंगे। पहला कन्वर्सेशन हिस्ट्री यानी मैसेजेस जो सेशन के दौरान एक्सचेंज किए गए ह्यूमन, एआई और टूल मैसेजेस का शेयर्ड लॉग है। दूसरा एक्टिव राउटिंग कॉन्टेक्स्ट यानी एक्टिव एजेंट जो एक स्टेट फील्ड है और ये इंडिकेट करता है कि करंटली किस एजेंट के पास कन्वर्सेशनल अथॉरिटी है। तीसरा हैंड ऑफ ब्रीफ यानी हैंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो एक स्ट्रक्चर्ड मेटाडेटा चैनल है जहां ट्रांसफर करने वाले एजेंट्स रिसीविंग एजेंट के लिए एग्जीक्यूटिव समरीज, टेक्निकल डायग्नोस्टिक्स और एस्केलेशन रीजन्स डिपॉजिट करते हैं। चलिए पायडेंटिक और टाइप प्रेडिक्ट का यूज करके अपनी स्टेट डेफिनेशंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यह कोड स्टेट मैनेजमेंट और डेटा वैलिडेशन लाइब्रेरीज का यूज करके एक डिसेंट्रलाइज्ड कस्टमर सपोर्ट एजेंट नेटवर्क के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स डिफाइन करता है। यह स्पेशलाइज्ड एजेंट्स के बीच टास्क ट्रांसफर करने के लिए एक पेलोड एस्टेब्लिश करता है जिसमें डेस्टिनेशन, रीजन, डायग्नोस्टिक समरी और अर्जेंसी लेवल कैप्चर होता है। इसके अलावा यह नेटवर्क पर शेयर किए जाने वाले ग्लोबल स्टेट को डिफाइन करता है जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री, करेंटली एक्टिव एजेंट, ट्रांसफर कॉन्टेक्स्ट और यूजर अकाउंट डिटेल्स को ट्रैक करता है। सेक्शन ब्रेक। लैंगग्राफ कमांड प्रिमिटिव्स के जरिए हैंड ऑफ्स इंप्लीमेंट करना। चैप्टर 4.5 में हमने लैंगग्राफ के कमांड ऑब्जेक्ट को एक पावरफुल कंट्रोल फ्लो प्रिमिटिव के रूप में इंट्रोड्यूस किया था जो स्टेट अपडेट्स और एक्सप्लिसिट एज राउटिंग को एक सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट में यूनिफाई करता है। पीयर हैंड ऑफ्स को एग्जीक्यूट करते समय कमांड एक नोड फंक्शन या नोड द्वारा एग्जीक्यूट किए गए टूल को सिमुल्टेनियसली 2 एक्शंस परफॉर्म करने की परमिशन देता है। पहला, ग्राफ स्टेट को अपडेट करना, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव एजेंट इक्वल टू डीबी स्पेशलिस्ट सेट करना और हैंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट में एक हैंड ऑफ पेलोड अलोड अपेंड करना। दूसरा, गो टू इक्वल टू डीबी स्पेशलिस्ट का यूज करके एग्जीक्यूशन को डायरेक्टली टारगेट नोड पर जंप करने के लिए एक्सप्लिसिटली फोर्स करना। चलिए इंस्पेक्ट करते हैं कि उन ट्रांसफर फंक्शंस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए जिन्हें एजेंट स्टैंडर्ड टूल्स की तरह इन्वोक कर सकते हैं। नेटिव कंट्रोल डेलीगेशन के साथ ट्रांसफर टूल्स को डिफाइन करना। एजेंट्स को ट्रांसफर करने की इच्छा इंडिकेट करने वाला फ्री फॉर्म टेक्स्ट जनरेट करने देने के बजाय हम उन्हें फॉर्मल पायडेंटिक बैकवर्ड हैंड ऑफ टूल्स से इक्विप करते हैं। जब कोई एजेंट एस्केलेट करने का डिसीजन लेता है तो वह टूल को इन्वोक करता है जो एक कमांड ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो लैंगग्राफ इंजन को इमीडिएटली एग्जीक्यूशन नोड्स स्विच करने का डायरेक्शन देता है। यह कॉन्फ़िगरेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक यूटिलिटी बनाई जाए जो लैंगचेन और लैंगग्राफ फ्रेमवर्क्स का यूजर करके अलग अलग एआई एजेंट्स के बीच कन्वर्सेशंस को रूट करने के लिए डायनेमिकली ट्रांसफर टूल्स बनाती है। यह एक ऐसा टूल जनरेट करके काम करता है जो ट्रांसफर डिटेल्स को पैकेज करता है, चैट हिस्ट्री में एक सिस्टम मैसेज अपेंड करता है और एक स्पेसिफिक टारगेट एजेंट को कंट्रोल सौंपने के लिए एक राउटिंग कमांड रिटर्न करता है। फाइनली, कोड यूजर्स को एक डेटाबेस स्पेशलिस्ट, एक बिलिंग रिप्रेजेंटेटिव या वापस एक जनरल ट्राइज असिस्टेंट के पास ट्रांसफर करने के लिए 3 स्पेसिफिक राउटिंग टूल्स को इंस्टेंशिएट करता है। सेक्शन ब्रेक। डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, टूल सेट्स और कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन। पीयर टू पीयर एजेंट नेटवर्क्स को डिजाइन करने का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट यह एश्योर करना है कि रिसीविंग एजेंट्स ट्रांसफर होते ही तुरंत अपनी स्पेशलाइज्ड पर्सोना को अडॉप्ट कर लें बिना पिछले एजेंट के सिस्टम इंस्ट्रक्शंस या टूलिंग आर्टिफैक्ट्स से कंफ्यूज हुए। जब डीबी स्पेशलिस्ट ट्राइएज एजेंट से कंट्रोल लेता है तो इसे अपना खुद का स्पेशलाइज्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट मिलना चाहिए, जैसे कि पोस्टग्रेसक्यूएल, क्वेरी इंस्पेक्शन, डेडलॉक डायग्नोस्टिक्स। इसे इसके डोमेन स्पेसिफिक टूल्स मिलने चाहिए जैसे कि इंस्पेक्ट डेटाबेस, लॉक्स चेक, लोकेशन लैग। इसे ट्राइज एजेंट द्वारा पास किया गया हैंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेलोड भी मिलना चाहिए ताकि कस्टमर को अपनी बात रिपीट न करनी पड़े। आइए देखते हैं कि हम अपने नोड फंक्शंस के अंदर
एजेंट कॉन्टेक्स्ट और सिस्टम प्रॉम्प्ट्स को डायनेमिकली कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करके एक 3 टियर ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम सेटअप करता है। फर्स्ट टियर कस्टमर्स को ग्रीट करता है और टेक्निकल डेटाबेस इश्यूज या बिलिंग क्वेश्चंस को स्पेशलाइज्ड एजेंट्स को राउट करता है। सेकंड टियर एक डेटाबेस स्पेशलिस्ट है जो डेटाबेस लॉक इश्यूज को डायग्नोज करता है और बिलिंग मैटर्स को एस्केलेट कर सकता है। थर्ड टियर एक बिलिंग एजेंट है जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट रिफंड्स और क्रेडिट्स को प्रोसेस करता है। हर टियर या तो कस्टमर के इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए या कन्वर्सेशन को दूसरे एजेंट को ट्रांसफर करने के लिए स्पेसिफिक टूल्स का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक टूल एग्जीक्यूशन और हैंड ऑफ राउटिंग एज मैकेनिक्स। स्टैंडर्ड लैंग्वेज टूल कॉलिंग पैटर्न्स में सेक्शन 1.4 और सेक्शन 4.5 को दोबारा देखते हुए जब एक एलएलएम अपने एआई मैसेज में टूल कॉल्स पेलोड रिटर्न करता है तो ग्राफ एग्जीक्यूशन को एक टूल एग्जीक्यूशन नोड पर राउट करता है। हालांकि जब कोई एजेंट एक हैंड ऑफ टूल को इन्वोक करता है तो टूल एग्जीक्यूशन नोड एक कमांड रिटर्न करता है गो टू इक्वल टू टारगेट एजेंट अपडेट इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। इसे अपनी ग्राफ टोपोलॉजी में क्लीनली हैंडल करने के लिए हम एक यूनिफाइड हैंड ऑफ राउटर एज फंक्शन बनाते हैं। यह एज फंक्शन चेक करता है कि क्या एजेंट द्वारा प्रोड्यूस किया गया लास्ट मैसेज एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स था, एक लोकल डोमेन टूल कॉल था जैसे कि इंस्पेक्ट डेटाबेस लॉक्स या फिर एक डायरेक्ट हैंड ऑफ कमांड था। यह कॉन्फ़िगरेशन एक टूल एग्जीक्यूशन नोड सेटअप करता है जो अलग अलग सपोर्ट और डेटाबेस टूल्स को ग्रुप करने के लिए एक वर्कफ्लो लाइब्रेरी का यूज करता है। ये एक राउटिंग फंक्शन को भी डिफाइन करता है जो लेटेस्ट एजेंट मैसेज को चेक करता है। अगर एजेंट ने टूल कॉल की रिक्वेस्ट की है तो वर्कफ्लो प्रोसेस को उस टूल को एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट करता है, नहीं तो यह करंट टर्न को एंड कर देता है और कंट्रोल यूजर को वापस दे देता है। सेक्शन ब्रेक पीयर टू पीयर स्टेट ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना। अब आइए अपने डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को एक साथ वायर करते हैं। ध्यान दें कि पेरेंट स्टेट ग्राफ बिल्डर कितना सिंपल हो जाता है जब नोड्स कमांड ऑब्जेक्ट्स के जरिए अपने खुद के ट्रांजिशंस को मैनेज करते हैं। यह स्क्रिप्ट एक मल्टी एजेंट कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए एक ग्राफ बेस्ड ऑर्केस्ट्रेशन लाइब्रेरी का यूज करती है। यह ट्राइएज डेटाबेस क्वेरीज और बिलिंग इश्यूज को हैंडल करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंट्स को रजिस्टर करती है और इसके साथ ही एक्सटर्नल टूल्स को रन करने के लिए एक शेयर्ड नोड भी रजिस्टर करती है। सिस्टम शुरुआत में आने वाले मैसेजेस को डायनेमिकली सही एक्टिव एजेंट के पास रूट करता है। इसके बाद यह कंट्रोल के फ्लो को मैनेज करता है, एजेंट के आउटपुट्स को टूल्स या वापस यूजर की तरफ डायरेक्ट करता है और यह पक्का करता है कि जैसे ही कोई टूल अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है कंट्रोल वापस उसी एजेंट के पास चला जाए जिसने इसकी रिक्वेस्ट की थी। स्टेप 5 को ध्यान से देखें। भले ही टूल रिटर्न राउटर एग्जीक्यूशन को वापस एक्टिव एजेंट पर डायरेक्ट करता है, लेकिन जब कोई हैंड ऑफ टूल एक कमांड रिटर्न करता है गो टू इक्वल टू डीबी स्पेशलिस्ट लिस्ट तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली टूल रिटर्न राउटर को बाईपास कर देता है और सीधे डीबी स्पेशलिस्ट पर जंप कर जाता है। सेक्शन ब्रेक एग्जीक्यूशन ट्रेस ट्रेसिंग अलाइव मल्टी टर्न एस्केलेशन। आइए अपने डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को एक कॉम्प्लेक्स यूजर क्वेरी के साथ एग्जीक्यूट करें ताकि एक्शन में पीयर हैंड ऑफ्स को देख सकें। यह प्रोग्राम एक स्टक डेटाबेस माइग्रेशन के रिगार्डिंग एक अर्जेंट एंटरप्राइज कस्टमर सपोर्ट रिक्वेस्ट के लिए स्टार्टिंग स्टेट को इनिशियलाइज करता है। यह कन्वर्सेशन हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए एक सिन आइडेंटिफायर को कॉन्फ़िगर करता है और एक मल्टी एजेंट वर्कफ्लो के एग्जीक्यूशन को स्ट्रीम करता है। जैसे जैसे डिफरेंट एजेंट्स रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं एप्लीकेशन रियल टाइम अपडेट्स प्रिंट करता है जो मैसेज हिस्ट्री और इशू को रिजॉल्व करने के लिए उनके द्वारा इन्वोक किए गए टूल्स को दिखाता है। डिटेल ट्रेस ब्रेकडाउन। जब आप इस मल्टी टर्न सिनेरियो को रन करते हैं तो एग्जीक्यूशन लॉग रिवील करता है कि कैसे कंट्रोल बिना किसी सुपरवाइजर इंटरवेंशन के सिमलेसली ट्रांजिशन होता है। यह एग्जीक्यूशन ट्रेस एक मल्टी एजेंट सिस्टम को कस्टमर सपोर्ट टिकट रिजॉल्व करते हुए दिखाता है। वर्कफ्लो एक ट्राइएज एजेंट से शुरू होता है जो डेटाबेस डेटा लॉक इश्यू को एक डेटाबेस स्पेशलिस्ट के पास राउट करता है। स्पेशलिस्ट टेबल लॉक को डायग्नोस और रिजॉल्व करता है, फिर केस को एक बिलिंग एजेंट को हैंडओवर कर देता है। फाइनली बिलिंग एजेंट डाउन टाइम को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्रेडिट इश्यू करता है और रेजोल्यूशन कंफर्म करता है। एनालाइज कीजिए कि इस सिंगल ग्राफ स्ट्रीम कॉल के दौरान क्या हुआ। ट्राइएज एजेंट को इनकमिंग प्रॉब्लम मिली, उसने डेटाबेस फॉल्ट को रिकॉग्नाइज किया और ट्रांसफर टू डीबी स्पेशलिस्ट को कॉल किया। हैंड ऑफ टूल ने एक कमांड रिटर्न किया,
गो टू इक्वल टू डीबी स्पेशलिस्ट, जिसने ग्राफ एग्जीक्यूशन नोड को तुरंत स्विच कर दिया। डीबी स्पेशलिस्ट वेकअप हुआ, उसने हैंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट ब्रीफ वाले सिस्टम प्रॉम्प्ट को रीड किया, अपने लोकल डायग्नोस्टिक टूल इंस्पेक्ट डेटाबेस लॉक्स को रन किया और डेटाबेस इशू को रिजॉल्व किया। ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि कस्टमर ने फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट की रिक्वेस्ट की है, डीबी स्पेशलिस्ट ने ट्रांसफर टू बिलिंग को इन्वोक किया। बिलिंग एजेंट ने कंट्रोल ले लिया, इशू एसएलए क्रेडिट को एग्जीक्यूट किया और यूजर को फाइनल यूनिफाइड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। इन ट्रांसफर्स को एक सुपरवाइजर से अप्रूव कराने में 0 टोकन साइकिल्स वेस्ट हुए। लेटरल एजेंट कोलैबोरेशन चेन ऑप्टिमल स्पीड, डायरेक्ट फोकस और टोटल स्टेट क्लैरिटी के साथ एग्जीक्यूट हुई। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल गार्डरेल्स प्रिवेंटिंग डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क फेलियर्स। हालांकि पीयर टू पीयर हैंड ऑफ्स अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड ऑफ करते हैं, लेकिन सेंट्रल सुपरविजन को हटाने से डिस्टिंक्ट एंटरप्राइज रिस्क पैदा होते हैं। बिना एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरल गार्डरेल्स के पीयर टू पीयर एजेंट नेटवर्क्स ऐसे फेलियर मोड्स में जा सकते हैं जो टॉप डाउन सुपरवाइजर टोपोलॉजीज में नहीं होते हैं। आइए 3 सबसे कॉमन मल्टी एजेंट हैंड ऑफ एंटी पैटर्न्स को एग्जामिन करें और देखें कि उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाए। द पिंग पोंग लूप एंटी पैटर्न, एक अनबाउंडेड पीयर नेटवर्क में एजेंट ए एक टास्क को एजेंट बी को हैंड ऑफ कर सकता है, जो ये डिटरमाइन करता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है और उसे वापस एजेंट ए को हैंड बैक कर देता है, जिससे एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाता है। यह डायग्राम 2 कन्वर्सेशनल एजेंट्स एजेंट ए और एजेंट बी के बीच एक बाई डायरेक्शनल हैंड ऑफ वर्कफ्लो दिखाता है, जहां कंट्रोल उनके बीच आगे पीछे ट्रांसफर किया जा सकता है। सॉल्यूशन ट्रांसफर हॉप काउंटर चैनल, अपने टाइप्ड डिक्ट स्टेट स्कीमा में एक एक्सप्लिसिट हॉप काउंट इंटीजर ऐड करें। हर हैंड ऑफ टूल एग्जीक्यूशन के दौरान हॉप काउंट को इंक्रीमेंट करें। अगर हॉप काउंट मैक्सिमम थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाता है, जैसे कि एक सिंगल टर्न के अंदर 5 ट्रांसफर्स, तो एग्जीक्यूशन को एक ह्यूमन फॉलबैक नोड पर फोर्स करें या ग्राफ को टर्मिनेट कर दें। यह लॉजिक मल्टी एजेंट सिस्टम्स के लिए एक गार्डरेल मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करता है ताकि इनफाइनाइट राउटिंग लूप्स को रोका जा सके। यह चेक करता है कि एक कन्वर्सेशन को अलग अलग एजेंट्स के बीच कितनी बार ट्रांसफर किया गया है। अगर 4 की ट्रांसफर लिमिट रीच हो जाती है, तो यह ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन को एक ह्यूमन सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव को राउट कर देता है। अदरवाइज यह एक्टिव एजेंट को अपडेट करता है और नेक्स्ट स्टेप के साथ प्रोसीड करने के लिए ट्रांसफर काउंट को इंक्रीमेंट करता है। कॉन्टेक्स्ट विंडो इन्फ्लेशन, जैसे जैसे हैंड ऑफ्स एक्यूमुलेट होते हैं, ग्लोबल मैसेजेस एरे में रॉ सिस्टम मैसेजेस, टेक्निकल डायग्नोस्टिक पेलोड्स और डिटेल्ड हैंड ऑफ समरीज को अपेंड करने से प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट विंडो इन्फ्लेशन होता है। सॉल्यूशन हैंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट के जरिए कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन, डिटेल टूल एग्जीक्यूशन आउटपुट्स को ग्लोबल सिस्टम मैसेजेस में डंप न करें। इसकी बजाय ट्रांसफर्स के दौरान हैंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेट की को एक रिफ्रेश्ड कंसाइज समरी के साथ ओवरराइट करें। जब कोई एजेंट हैंड ऑफ करता है, तो प्रायर डिस्कवरीज को समराइज करें और मैसेज फिल्टरिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करके रिडंडेंट इंटरमीडिएट टूल मैसेजेस को डिस्कार्ड करें। चैप्टर 2.5 को दोबारा विजिट करते हुए ####3 टूलसेट शैडोइंग और प्रॉम्प्ट पॉल्यूशन। अगर सभी एजेंट्स के सारे टूल्स एक शेयर्ड LLM इंस्टेंस से बाउंड हैं, तो मॉडल किसी दूसरे पीयर एजेंट के टूल्स को हेलुसिनेट कर सकता है, जैसे कि ट्राइएज अंडरस्कोर एजेंट डायरेक्ट इश्यू अंडरस्कोर SLA अंडरस्कोर क्रेड को कॉल करने की कोशिश कर रहा हो। सॉल्यूशन स्ट्रिक्ट पर नोड टूल आइसोलेशन, ग्लोबल टूल्स को कभी भी एक सिंगल यूनिवर्सल LLM इंस्टेंस से बाइंड न करें। स्पेशलाइज्ड टूलसेट्स को एक्सक्लूसिवली हर नोड फंक्शन के अंदर रीबाइंड करें, जैसा कि हमारे DB स्पेशलिस्ट नोड और बिलिंड नोड इम्प्लीमेंटेशंस में दिखाया गया है। हर पीयर एजेंट को केवल वही ट्रांसफर टूल्स दिखने चाहिए जो उसके रोल और उसके खुद के स्पेसिफिक डोमेन टूल्स के लिए एप्लीकेबल हों। सेक्शन ब्रेक, पैटर्न कंपैरिजन मैट्रिक्स, चूजिंग योर आर्किटेक्चरल पैराडाइम। अब हमने मल्टी एजेंट डिजाइन के 3 कोर पैटर्न्स को एक्सप्लोर कर लिया है। अपनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के लिए सही आर्किटेक्चर सिलेक्ट करने के लिए इस मैट्रिक्स का यूज करें। यह टेबल 6 की आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स अक्रॉस 3 आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को कंपेयर करती है, जो हैं सेक्शन 5.1 में सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर, सेक्शन 5.2 में हायरार्किकल सबग्राफ्स और सेक्शन 5.3 में पीयर टू पीयर हैंड ऑफ्स। फर्स्ट, कंट्रोल टोपोलॉजी के मामले में सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर टॉप डाउन ऑर्केस्ट्रेशन का यूज करता है, हायरार्किकल सबग्राफ्स नेस्टेड एनकैप्सुलेशन ट्री का यूज करते हैं और पीयर टू पीयर हैंड ऑफ्स लेटरल डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का यूज करते हैं। सेकंड,
रूटिंग डिसीजन पॉइंट सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर के लिए एक सिंगल सुपरवाइजर एलएलएम है। हायरार्किकल सबग्राफ्स के लिए एक पेरेंट रैपर एज है और पीयर टू पीयर हैंड ऑफ्स के लिए कमांड के थ्रू एक एक्टिव वर्कर एजेंट है। थर्ड, टोकन एफिशिएंसी के लिए सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर मॉडरेट टू लो है क्योंकि सुपरवाइजर पूरी हिस्ट्री को रीड करता है। हायरार्किकल सबग्राफ्स एनकैप्सुलेटेड सबस्टेट्स के कारण हाई हैं और पीयर टू पीयर हैंड ऑफ्स डायरेक्ट एजेंट ट्रांजिशंस के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करते हैं। फोर्थ, लेटेंसी प्रोफाइल की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर में हायर लेटेंसी होती है जिसमें पर टर्न टू एलएलएम कॉल्स की जरूरत होती है। हायरार्किकल सबग्राफ्स में सबग्राफ बाउंड्रीज पर मॉडरेट लेटेंसी होती है और पीयर टू पीयर हैंड ऑफ्स में पर ट्रांजिशन सिर्फ वन एलएलएम कॉल के साथ लोएस्ट लेटेंसी होती है। फिफ्थ, स्टेट कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर एक शेयर्ड ग्लोबल स्कीमा का यूज करता है। हायरार्किकल सबग्राफ्स एक्सप्लिसिट स्कीमा मैपिंग का यूज करते हैं और पीयर टू पीयर हैंड ऑफ स्कोपर चैनल्स के साथ एक शेयर्ड स्कीमा का यूज करते हैं। फाइनली, सेंट्रलाइज्ड सुपरवाइजर अलग अलग अनप्रेडिक्टेबल वर्कर टास्क्स के अक्रॉस डायनेमिक रूटिंग के लिए बेस्ट है। हायरार्किकल सबग्राफ्स स्ट्रिक्ट डोमेन बाउंड्रीज वाली अलग अलग टीम्स के एंटरप्राइज वर्कफ्लोज के लिए बेस्ट हैं और पीयर टू पीयर हैंड ऑफ्स हाई स्पीड इंटरेक्टिव एजेंट्स सॉर्ट वर्कफ्लोज और मल्टी स्टेज एस्केलेशन चेन्स के लिए बेस्ट हैं। सेक्शन ब्रेक। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स में स्टेट स्कोपिंग चैलेंजेस। पीयर टू पीयर एजेंट नेटवर्क्स अनपैरेलल्ड एग्जीक्यूशन स्पीड, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्टेक्स्ट डेलीगेशन देते हैं। हालांकि जैसे जैसे एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड वर्कफ्लोज में मल्टीपल पीयर एजेंट्स के बीच लैटरली जंप करता है, एक फंडामेंटल चैलेंज सामने आता है कि हम डिसेंट्रलाइज्ड एजेंट ट्रांजिशंस के दौरान स्टेट प्राइवेसी और स्कोप को कैसे मैनेज करें। अगर हर पीयर एजेंट एक सिंगल अनकंस्ट्रेंड मोनोलिथिक स्टेट डिक्शनरी से रीड और राइट करता है तो एजेंट्स बहुत जल्दी स्टेट पॉल्यूशन से परेशान हो जाएंगे, जैसे कि एक दूसरे के लोकल स्क्रैच पैड्स को ओवरराइट करना, इंटरनल एजेंट वेरिएबल्स लीक करना और सटल स्टेट म्यूटेशन बग्स क्रिएट करना। नेक्स्ट, सेक्शन 5.4 स्कोपिंग स्टेट इन मल्टी एज नेटवर्क्स यानी शेयर्ड स्टेट वर्सेस एनकैप्सुलेटेड सबग्राफ स्टेट में हम कॉम्प्लेक्स एजेंट नेटवर्क्स में स्टेट बाउंड्रीज को स्ट्रक्चर करने की टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे और शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट चैनल्स को स्ट्रिक्टली आइसोलेटेड एजेंट मेमोरी स्पेसेज के साथ बैलेंस करेंगे।